क्या बात नहीं बताई? अभी क्या बात हो रही? बाबा साहब, वो जो शाह जमान है ना, वो हर हाल में शादी करेगा। वो जो उसका दोस्त आया हुआ ना लंदन से, उसने उसको बोला है कि मैं लंदन जाके शादी करूंगा। और अब तो उसके अम्मा बाप भी यही चाहते हैं ना। लेकिन शाहजमान ने मेरे को बताया कि वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा। अगर उसने ऐसा कदम नहीं उठाना होता तो अपने दोस्त ऐसा क्यों बोला उससे? मुझको कंडू ने खुद बोला ये बात। क्या उसने ये बोला? हाँ बाबा साहब, उसने ये बोला है। जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्यों अम्मा, मैं क्यों चुप रहूं? सही है, मीर जमान के साथ यही होना चाहिए था। शाहजमान! मीर बख्शावन, ये क्या हो गया तुमको? अगर आप मेरे को मारना चाहते हैं तो मार दें, लेकिन मारने से पहले ये बता दें मारना क्यों चाहते हैं। शाहजमान, काश मेरी ये बेटी बांझ ना होती, तुझे भी कोई औलाद होती और कोई तुझे औलाद का दुख देता। तुझे पता चल जाता कि औलाद का दुख क्या होता है। मामा, मैंने किसी को कोई दुख नहीं दिया और मैं कोई दूसरी शादी नहीं करना चाहता। वो तो बाबा की बातों बाबा साईं की बातों को कैसे छोड़ दूं मीर ज़बान? बाबा साईं ने तुझसे पूछे बगैर फैसला नहीं किया होगा। वो तो ये अच्छा हुआ कि दानिया चली गई यहाँ से। नहीं है मीरा, और अफसोस है मेरे को, तू अभी तक मेरे को समझी नहीं है और बाबा के फैसलों में मेरी कोई मर्जी नहीं है। तो फिर तूने अपने उस लंदन वाले दोस्त को ये क्यों बोला कि मैं बाहर जाके शादी करूंगा? किसने बोला है तेरे को? शाहजमान, इसको किसने भी बोला? ये बताओ कि ये बात सच है कि नहीं? अरे मामा, ये बात गलत है, झूठ है। झूठ बोल रहे बाबा साईं, मुझे कंडू ने खुद बताया, जिससे ये सब कुछ खुद सुना था। मामा साईं, मेरे को अपनी माँ की कसम है, ये बात गलत है। हाँ, ये सच है कि मेरे को दोस्त बोलते हैं कि तुम दूसरी शादी कर लो, औलाद हो जाएगी, लेकिन मैं नहीं मानता। बस अमीरा, अभी आगे एक लफ्ज भी ना बोलना। शाहजमान ने कसम उठाई है। मीर बख्शावन, अब बैठ जाओ तुम। शाहजमान, मुझको तेरे ऊपर यकीन है। लोग जरूर वारिस के ना होने का ताना देते होंगे, मगर ये भी तो है अल्लाह ताला बहुत से लोगों को वारिस नहीं देता क्योंकि उनके नसीब में नहीं होता है। अगर तुम ये समझते हो कि तुम्हें दूसरी शादी से वारिस मिल जाएगा तो फिर जरूर शादी करो दूसरी। मगर क्या तुमको यकीन है कि तुझको वारिस मिलेगा? अगर नहीं मिला तो? मामा साईं, मैं आपसे वादा करता हूं, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा और मेरे को वारिस भी नहीं चाहिए। बस मैं सिर्फ एक चीज चाहता हूं, अमीरा को खुश रखूं और इसको हमेशा खुश रखने की मैंने कोशिश की है। लेकिन ये मेरे से हर वक्त झगड़ती है और मेरे को अभी झगड़ों से डर लगता है। ये अब तेरे साथ झगड़ा नहीं करेगी। मैं तेरे साथ वादा करता हूं, मगर अल्लाह ताला ने मुझको बहुत दुख दिया है। अभी अमीरा रहेगी एक दो दिन इधर। मामा साईं, ये जितने दिन यहां पर रहती है रहे, लेकिन जब आए तो सारे झगड़े खत्म करके आए। पहले मुझे ये बता, ये दानिया किधर है? मेरे को नहीं पता। वो चली गई कराची। अमान, मैं लंदन चली जाऊंगी और तुम कब आओगे? बहुत जल्द दानिया, तुम जानती हो मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। अरे तुम्हारे लिए मैंने अपना घर बार, माँ बाप सब कुछ छोड़ दिया, फिर भी तुम समझती हो मैं तुम्हारे बगैर रह सकता हूँ? नहीं, मैं जानती हूँ तुम मेरे बगैर बिल्कुल नहीं रह सकते। और अमान, मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना तुम मुझसे करते हो। उतना तो नहीं जितना मैं तुमसे करता हूँ, वरना यूं लंदन जाने की बात ना करती मेरे बगैर, बल्कि एक हफ्ता रुक के मेरे साथ चलती। अमान, तुम जानते हो ना मुझे मामा की तबीयत की वजह से लंदन जाना पड़ा है। अच्छा भाई, यकीन आ गया कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो। तुम जाओ, मैं 2-4 दिन रुक के आ जाऊंगा।
मुजफ्फर, जी जी, हम कहाँ पहुँच गए हैं? हम बस थोड़ी देर में एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं मैडम। ठीक है। जी पापा, हाँ, मैं बस एयरपोर्ट के लिए निकल चुकी हूँ। फ्लाइट रात 8 बजे की है। मामा कैसी हैं? ठीक है, बस मैं पहुंच रही हूँ। खुदा हाफिज। और भी गफार, कैसे हो? बच्चे ठीक है ना? अल्हम्दुलिल्लाह सही, आपकी दुआ। आओ भैया जाओ। कुछ गफार जी सही। कुछ तो शुरू करिया बचा, ॾाढी गर्मी आहे। हाजिर हो। कुछ तुम नहा लो, फ्रेश हो जाओ, उसके बाद चाचा साईं की तरफ लेके चलता हूँ तुम्हें तुम्हारे। बाबा साहब, चाचा साईं की तबीयत कैसी है? यार तबीयत उसकी बस ऐसे ही है, बहुत कमजोर हो गया है, बीमार रहता है। इलाज नहीं करा रहे सर? कभी हकीम की दवाई ले लेता है, कभी डॉक्टर के पास चला जाता है, बस लग के कोई इलाज नहीं कराता। तो बाबा साईं, आप उन्हें मेरे हॉस्पिटल में क्यों नहीं लेकर गए? वहां ठीक से इलाज होता उनका। कुछ मानता नहीं है, जिंदगी से बेजार हो गया है वो। अच्छा बाबा साईं, मैं बहुत थक गया हूँ, बहुत लंबी फ्लाइट थी। मैं अभी नहा के सोऊंगा, फिर शाम को बाबा साईं को लेकर कराची चला जाऊंगा। नहीं बेटा, हम शाम को नहीं, अभी उसके पास जाएंगे। प्लीज बाबा साईं, मैं बहुत थक चुका हूँ, हिम्मत नहीं है। आप वफार को कहिएगा कि मुझे शाम को उठा दे। कुछ बात यह है कि उसको पता चल चुका है कि हम गांव आ गए हैं, अभी उसके पास जाना होगा। नहीं, मैं कमरे में जा रहा हूँ, आप गफार को कहिएगा शाम को मुझे उठा दे। शाम को देर हो जाएगी। बाबा साईं, किस बात की देर हो जाएगी? उठ, ताजियत को बहुत देर हो जाएगी। कैसी ताजियत बाबा साईं, क्या कह रहे हैं आप? मीर दानियाल, तेरे बचपन का दोस्त, तेरा भाई मीर शाह अमान अब इस दुनिया में नहीं रहा। बाबा साईं, ये क्या कह रहे हैं आप? ये कब हुआ, कैसे हुआ बाबा साईं? 6 महीने हुए, एक हादसे में वो हमसे जुदा हो गया है। बाबा साईं, आप मुझे अब बता रहे? तू क्या कर लेता, परेशान ही होता ना। बाबा साईं, अभी चलिए, अभी चले बाबा साईं। कोई भाई नहीं रहा अम्मा, ऐसे नहीं कहते सना। अल्लाह हयात दे तेरे अदा शाह जमान को, वो भी तो तेरा भाई है ना। नहीं अम्मा, वो इस घर में पैदा हुआ है, लेकिन मेरा भाई नहीं है। वो तो सिर्फ मामा बख्शावल का बेटा और अमीरा का शौहर है। और मियाँ बीवी को लड़ने से फुर्सत ही नहीं मिलती। वो मुझसे प्यार नहीं करता अम्मा, मुझसे सिर्फ अदामान प्यार करता था। नहीं सैना, शाहजमान भी तुमसे बहुत प्यार करता है। गुस्से का थोड़ा तेज है, बे औलाद होने का दुख तो उसको भी होगा ना। वो उसे इसलिए नहीं बोलता कि उसकी बीवी पे इल्जाम आएगा। पर हम तो लुट गए ना अम्मा, हम तो लुट गए। साईं जहाँ था तो उसका बेटा आया है। मेरा दानियाल भी आया। अजय, दानियाल आया। भले आए हो साईं। सलाम चाचा साईं। वालेकुम सलाम।
चाची मेरा दोस्त कहाँ चला गया? वो सबको छोड़ के चला गया। चाची बाबा ने मुझे कुछ नहीं बताया। आज पहुंचा तो मुझे ये बताया कि चाचा सही चाचा सही शाबान का चला गया। पता नहीं बेटा, पता नहीं कैसे चला गया। एक दिन भी नहीं रुका वो हमारे पास। बहुत रोका उसे कि रुक जा, एक दिन के लिए रुक जा, लेकिन नहीं रुका। पता नहीं क्या जल्दी थी उसको जाने की। उसने तो अपने बूढ़े बाप का भी ख्याल नहीं किया है। मेरा बेटा नहीं रहा है दानियाल, मेरा तो कोई भी नहीं रहा है। चाचा साहब, क्या मैं आपका बेटा नहीं हूं? आज शाहजमान अपनी बीवी के साथ फिर लड़कर चला गया है। नहीं अदा, वो अमीरा बीमार थी ना, तो वो उसको डॉक्टर के पास जाना था, तो वो माँ के घर गई और शाहजमान बन्नी पे गया। झूठ बोलती है, झूठ बोलती है ये अमान रवि। अरे क्यों उसके ऐबों पे पर्दा डालती है? तो कब तक छुपाएगी? कब तक झूठ बोलती रहेगी तू? अरे अदा, शाहजमान तो पहले ही मेरे लिए मर चुका था। मेरा तो एक ही बेटा था, शाहजमान, और वो भी मुझे छोड़कर चला गया है। लगता है मेरा अब दुनिया में कोई नहीं रहा है, कोई नहीं रहा है मेरा। क्या हुआ है? अरे बाबा, बहुत थक गया हूं, अब कोई तमन्ना नहीं आई जीने की। बस बाबा, तुम हम अपनी अमानत ले जाओ यार, ले जाना खुदा का। कैसी बातें करता है तू मुझसे बहुत छोटा है, मैं तेरे से पहले जाऊंगा, ऐसा मत बोल। चाची सब्र करें, हमें सब्र करना पड़ता है। शाहजमान कहीं भी नहीं गया, शाहजमान आज भी हमारे साथ और हमेशा हमारे साथ ही रहेगा। चाची जी, वो दोनों आ गए। अल्लाह दाद हाथ जोड़कर कह रहा था कि अपनी अमानत लेकर जाओ। अब अल्लाह दाद की गैरत कहाँ चली गई जो हाथ जोड़ जोड़कर और नाक रगड़कर अपनी बेटी को भेजेगा? अम्मा, कौन किसको भेज रहा है? मीर दानियाल और जहां दाद आए हुए, और अल्लाह दाद उनके सामने अपनी बेटी भेजने के लिए मिन्नतें कर रहा। देखा अम्मा, मैं ना कहती थी, पर मेरी बात का तब तुमने यकीन नहीं किया। जी, अच्छा हुआ, अपनी अमीरा की तो जान छूट जाएगी ज़ैनब से। और अल्लाह दाद को तो देखो, बोल रहा था अदा साईं मेरा तो एक ही बेटा था जो अल्लाह साईं ने ले लिया। शाहजमान को तो वो बेटा मानता ही नहीं। तो ना माने, जमान कौन सा से बाप मानता है, और बाप वाली उसमें कौन सी हरकत है ऐसी? और क्या बात कर रहे थे? हाँ,
जहांदाद बहुत अकड़ की बात कर रहा था। अल्लाहदाद ने जब शाहजमान की शिकायत की तो बोला मैं शाहजमान से बात करूंगा, उसका दिमाग ठीक करूंगा। बुआ, उससे कहे कि पहले अल्लाह दाद का दिमाग ठीक करे, फिर किसी और के लिए बोले। छोड़ ये बात, शादी के लिए क्या कहते हैं? अभी बात नहीं हुई, होगी तो बताऊंगी। शाहजमान है किधर? बस उसको मुट्ठी में ले लो। शाहजमान को बख्शावल ने अपनी मुट्ठी में लिया हुआ है, वो उसी के साथ गया हुआ है। शाहजमान, ये सब कुदरत की खेल है। वो जिसको चाहे उसको नवाज देता है और जिसको चाहे उसको महरूम कर देता है। उसने तुझको भी महरूम रखा, उसने मुझको भी महरूम रखा। तुम्हारी तरह मैं भी सारी जिंदगी वारिस के लिए तड़पता रहा। मेरा भी तुम्हारी तरह कोई वारिस नहीं। मेरी ये तमाम जायदादें, ये पैसा, ये हवेलियां, ये शाहजमान, ये सब किधर जाएंगे? बेटा, ये सब तेरे लिए। मैंने तुझको अपना वारिस बनाया। ये जो फसल देख रहे हो, ये जो गन्ने के खेत देख रहे हो, ये सब कुछ तुम्हारे हमारे। जहां चाहो, जिस शुगर मिल के साथ चाहो फैसला करो, जितने में चाहो बेच दो, ये सब कुछ तू तय करेगा। मुझे पूरा यकीन है कि तू ये सारा इंतजाम बहुत अच्छे तरीके से निभाओगे। मामा साईं, फिक्र मत करो। आज तक आपने मुझे जो भी जिम्मेदारियां दी हैं वो मैंने संभाली हैं और आगे भी संभालूंगा। हाँ बेटा, मैं जानता हूं। बस सिर्फ एक बात का ख्याल रखना, अमीरा मेरी जिंदगी है। मैं सब कुछ सह सकता हूं, मगर उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। बाबू सिंह, वो शुगर मिल से एक अफसर आया है, मैंने उसको बोला है कि थोड़ी देर के बाद आओ, तो अब आएगा वो। मंठार, गन्ने की फसल और सारी फसलों की बातें अब शाहजमान से करना। मैनेजर आए तो उसको शाहजमान से मिला दो। बाबा, बाबा, सलाम साईं। सलाम साईं। ये तुम्हारी बेटी है ना मंठार? बाबू सिंह, ये शहजादी है। बस कहने के लिए शहजादी हूँ साईं, बाकी पल्ले कुछ नहीं। शहजादी, तू चली हो गई क्या? चल मानी उधर रख, मैं आता हूँ उधर खाने के लिए। बाबा, हम जिस हवेली में गए थे वो साईं की थी या साईं जमान की? अरे चरी, वो साईं शाहजमान की थी। अब तू चल, हम काम की बात कर रहे हैं। साईं, मैं आपकी हवेली देखने एक बार आ जाऊं? फिर वही चरियों वाली बात। चल निकल यहाँ से, जा। मंठार, इसको हवेली ले आना।